वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं अन्ना हजारे और स्वामी रामदेव। आपकी अदालत में अगला आपकी अदालत में स्वामी रामदेव और अन्ना हजारे पर आरोप है कि इनके आंदोलन का सरकार पर कोई असर नहीं होता। अब आपने साल भर से दोनों ने आंदोलन किया। स्वामी जी आप देश भर में घूमे, अन्ना आपने 5 बार अनशन किया। आपने कहा कि जो भ्रष्ट है उनको जेल में भेजा जाएगा, लेकिन आपको मैं तस्वीरें दिखाता हूं। जो लोग 2G घोटाले में जेल में थे कैसे हंसते हुए संसद में आ रहे हैं। जो लोग कॉमनवेल्थ गेम्स में फंसे थे वो भी जेल से बाहर आ गए, वो भी खुश हैं। क्या हुआ आपके आंदोलन का असर? ठीक है, ये बाहर आ गए मुस्कुरा रहे, लेकिन एक मंदिर में रहने वाला फकीर, सोना का बिस्तर और खाने का प्लेट, कुछ बैंक बैलेंस नहीं, लेकिन 6 कैबिनेट मंत्री का विकेट लिया ना अकेला। 6 कैबिनेट चले गए ना घर, करप्टेड लोग। ये काम नहीं है। और अभी कुछ लोग और भी अंदर जाएंगे अभी। वो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। जो जेल में जाते हैं वो उतनी आसानी से जेल से बाहर भी आ जाते हैं। रजत जी, थोड़ा वक्त लगता है किसी भी काम में। अब एक वातावरण पूरे देश में बन गया, तैयार हुआ है। अभी अगस्त आने दीजिए और अगस्त में पूरे हिंदुस्तान के एक एक गांव से लोग इस हिंदुस्तान को बचाने के लिए, देश की भू संपदाओं को बचाने के लिए, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए, मजबूत लोकपाल बनाने के लिए, काला धन लाने के लिए, इस भ्रष्ट व्यवस्था को बदलने के लिए करोड़ों लोग घरों से बाहर निकलेंगे। करीब 1 करोड़ लोग दिल्ली की ओर कूच करेंगे। सुनो और सुनो, करीब 1 करोड़ लोग दिल्ली की ओर कूच करेंगे और हम आपके सामने आज यहां पर बोल के जा रहे हैं। और फिर देख लेना आप, या तो हम रहेंगे या तो भ्रष्टाचारी रहेंगे। उस समय हम एक ऐसे संकल्प के साथ बैठेंगे, उस समय एक ऐसे संकल्प के साथ बैठेंगे और इस तरह से आंदोलन की धार तेज होगी कि या तो ये सरकार करेगी आगे, भगवान अच्छा ही करेगा, हम कोई किसी का बुरा सोच के नहीं कर रहे, लेकिन अब दोनों आंदोलनों का फल मिलेगा देश को। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मात्र अगस्त तक का। मैं यही तो आपसे पूछ रहा हूं स्वामी जी कि 5 बार अन्ना अनशन पर बैठे पिछले 1 साल में, 3 बार आपने आंदोलन किए, अब आप हस्ताक्षर ले रहे हैं ग्राम सभाओं के, क्या होगा? यही है, लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ी होती है। जनता तो इंतजार कर रही है कुछ हो, जनता हताश है, इतना सब करके भी कुछ नहीं हुआ। इसीलिए अब अच्छा होगा। जब सिर के ऊपर से पानी गुजरने लगता है ना, जब बहुत घनघोर अंधेरा छाता है ना, तभी सवेरा आता है। जब पूरा पतझड़ आ जाता है ना पेड़ के ऊपर, तभी उसमें नई कोपलें फूटती हैं। तो ऐसे ही इस घनघोर अंधेरे के बाद अब सवेरा आने वाला है, अब पतझड़ के बाद वसंत आने वाली है। बस 2 महीने की इंतजार की। लेकिन 9 अगस्त क्रांति दिन, 9 अगस्त अंग्रेजों भारत क्या होगा क्रांति दिवस? क्या आपको विश्वास है कि वाकई में इस देश में क्रांति हो पाएगी? वो अभी स्वामी जी बताए ना क्या होगा, वो दिखाई देगा। 9 क्रांति। स्वामी जी को तो ये भी दिखाया कि इनको इनकम टैक्स का नोटिस मिला है, सर्विस टैक्स का नोटिस मिला है, इनको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का नोटिस मिला है। कोई संस्था ऐसी बची नहीं है जिसने आपको नोटिस न दिया हो। जैसे आर्मी में होता है ना, उसके इधर इधर वो लगता है, क्या बोलते हैं उसको, स्टार। तो ये हमको 60 स्टार मिला है और अभी 100 स्टार मिलने वाला है। एक एक नोटिस हमारे लिए एक स्टार का काम कर रहा है। तो ऐसा 100 स्टार मिलेगा। हम 400 लाख रुपए वापस लाने की बात कर रहे हैं, तो हमको ये 400 लाख रुपए वापस लाने की बात कर रहे हैं, हमको 400 करोड़ रुपए के नोटिस भेजने वाले हैं। अब पहले वो हमको बता दिया है। तो ये 100 स्टार जब पूरा हो जाएगा, फिर पूरा शतक लगेगा और ये काला धन आएगा, मजबूत लोकपाल बनेगा, ये व्यवस्था बदलेगी। नहीं तो फिर ऐसे हिंदुस्तान में फिर जीने का कोई अधिकार नहीं। हम अपने आप को भी अर्पित कर देंगे। हमारे बलिदान के बाद भी क्रांति आएगी, तो भी इस देश का कुछ भलाई होगा। जनता में से जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं। सर, आप दोनों से सवाल है कि आज तक हमारे देश में कसाब जैसे
टेररिस्ट को सजा नहीं मिली, तो आपको क्या लगता है जो करप्टेड लोग होंगे उन्हें सरकार सजा देगी? आज ये गलत रास्ते से जा रहे हैं कि इसका कारण है कि आप लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं। आप अगर जिस दिन आगे आ जाएंगे, अरे भगत सिंह को याद रखेंगे नहीं रखेंगे हम? फांसी जा रहे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, तख्ता देख रहे आंख से, 2 मिनट में फांसी चढ़ने वाले हैं, फिर भी घोषणा चालू थी, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और अंग्रेजों को कह रहे थे इस जन्म के क्या, अगले जन्म की फांसी दे दो, हमारी तैयारी है। उनको याद रखेंगे नहीं रखेंगे? क्या सिर्फ अन्ना हजारे आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ है, या बाबा रामदेव आगे बढ़ो, इतने से नहीं होगा। सर मेरा क्वेश्चन आप दोनों से ये है कि अभी तक आप दोनों का आंदोलन अहिंसा के मार्ग पे चला है, पर सर सरकार की तरफ से कोई हमें हल नहीं मिला उसका, तो क्या अब लगता नहीं है कि भगत सिंह का रास्ता अपनाने का टाइम आ गया? नहीं, उस टाइम पर समय वैसा था भगत सिंह। आज हम आज़ादी में हैं और हिंसा ये बाधक होता है। अहिंसा में बहुत बड़ी शक्ति है, अहिंसा में बहुत बड़ी शक्ति है। अहिंसा से सरकार का नाक दबाने से मुंह खुल सकता है, अहिंसा से, हिंसा करने से नहीं खुलेगा। अहिंसा में बहुत बड़ी शक्ति है और वो हम करके दिखाएंगे, हिंसा नहीं करेंगे। ये तन वतन की मिट्टी से बना है, इसलिए जब कोई देश के लिए बड़ा आंदोलन हो तो कुछ दिनों के लिए उस काम में जरूर भाग लेना चाहिए। हर दिन हम आंदोलनों में भाग लेते रहे तो देश ठप पड़ जाएगा। इसलिए साल में कभी ऐसा कोई बड़ा मौका आता है तो 5-10 दिन के लिए सब कामों को छोड़ करके आंदोलनों के लिए हम वक्त निकालेंगे तो आंदोलन सफल होंगे, देश बचेगा, हम सब बचेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आंदोलन करने में आप दोनों तो परेशानी नहीं, आप दोनों तो शादी की नहीं है, परिवार है नहीं। हमारा कहना यह है, हम शादी नहीं किया लेकिन हमारा परिवार छूटा नहीं। 4 दीवारों के अंदर एक छोटा सा परिवार करना था, वो छोटा ना करते बड़ा बन गया, ये सब परिवार ही हो गया हमारा। तो हमारा कहना ये है कि आप परिवार करो, हमारी नकल मत करो, आप परिवार करो, लेकिन छोटा करते हैं ना, बड़ा करो। कब होगा? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा दे दो समाज के लिए, देश के लिए, तो बड़ा परिवार होगा। अरे ये छोटे परिवार में सब दुख है, क्यों? सब मेरा है ना, ये मेरा, वो मेरा, ये मेरा, ये मेरा। लैट्रिन का डब्बा गुम हो गया तो भी सोचते बैठता कहाँ गया, क्या गया? मेरा कहता ना। अरे तू जन्म में आया खाले हाथ से, तुझे जाना खाले हाथ से, इधर मेरा क्या है? मैं आला खाले हाथ से, जाना खाले हाथ से, क्या मेरा है? बस इतना करो, आप हमारी नकल मत करो, बड़ा परिवार करने की कोशिश करो, उससे समाज बनेगा, देश बनेगा। इल्जाम तो बहुत सारे हैं, जनता बहुत सारे सवाल पूछना चाहती है, लेकिन वक्त कम है। हमारे लिए वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद सुनेंगे आपकी अदालत में आज के जज डॉक्टर पुष्पेश पंत का फैसला आज के इस ऐतिहासिक मुकदमे पर। जमी सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे, करो वो काम। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमने सवाल पूछे स्वामी रामदेव से, अन्ना हजारे से। हमने इनसे पूछा इनके आंदोलन की भूमिका के बारे में, हमने इनसे पूछा भ्रष्टाचार कैसे दूर होगा, जनता को कैसे विश्वास हो। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज डॉक्टर पुष्पेश पंत के फैसले का। अपने सामने पेश किए गए तमाम गवाह और सबूतों के आधार पर यह अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि आज जो 2 आरोपी कटघरे में खड़े किए गए हैं, वो उन पर लगाए सारे आरोप बेबुनियाद और दुर्भावना की भावना से प्रेरित हैं। जिन लोगों को, जिन भ्रष्ट लोगों को, इस देश में जितने भ्रष्ट लोग हैं, जितने अत्याचारी हैं, जितने जनतंत्र के वास्तव में दुश्मन हैं, जिन्हें कटघरे में खड़ा होना चाहिए, वो तो छुट्टे सांडों की तरह घूम रहे हैं। और जो आदमी या 2 जोड़ी जनतंत्र को मजबूत करने के लिए,
भ्रष्ट सरकार पर अंकुश लगाने के लिए आवाज उठाती है, उसे मुजरिम बनाकर कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। ये आरोप सिर्फ अंशतः जरूर सच है कि इन दोनों महानुभावों के साथ जो टोलियां हैं चंट चतुर लोगों की, उनको अपने अति उत्साह में जो उतावले बयान देने की जल्दबाजी होती है, उसके कारण कुछ गलतफहमियां पैदा होती हैं और कभी आंदोलन को उसका नुकसान भी होता रहा है। अदालत की राय ये है कि यदि ये दो लोग अपनी टोलियों पर थोड़ा अंकुश लगा सकें तो शायद जो जुगलबंदी आज हमको इतनी सुरीली यहाँ सुनने को मिल रही है वो देश के हित में काफी लंबे समय तक सुनने को मिलती रहेगी और आंदोलन सफल होगा। ये अदालत अन्ना साहब और बाबा रामदेव को बाइज्जत बरी करती है और ये आशा करती है कि फर्जी मामलों में फंसाकर जल्दी ही निकट भविष्य में इन्हें दोबारा कटघरे में खड़े करने की कोई उतावली नहीं करेगा। कुछ कहना चाहते हैं स्वामी जी अंत में लोगों के लिए? हर मानव महामानव बन जाए और भारत को विश्व की महाशक्ति बनाए, इसके लिए मेरे साथ खड़े होकर के एक बार 2 लाइन गाएंगे। हाँ, और गाने क्या है? जमी सलाम करे, आसमां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां। गाएंगे, शुरू। जमी सलाम करे, आसमां सलाम करे, जमी सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे, करो वो काम। दोनों हाथ उठा करके बोल भारत माता की।